मरसद इब्न नबी मरसद की गर्लफ्रेंड आई और कहने लगे, ओ मरसद, आज मौका बड़ा अच्छा, रात की तारीखी है, 14वीं रात का चांद नजर आ रहा है, पूरे आबोताब के साथ दिख रहा है। आई मेरे महबूब, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, लेकिन तुम नहीं मिले। आज तो तुम मिले हो, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम प्यार करें, चलो हम मोहब्बतें कर लें, कोई देखने वाला नहीं है, तेरे बगैर मेरी कई रातें गुजर चुकी हैं। हजरत मरसद इब्न नबी मरसद कहते हैं, नहीं, मैंने कलेमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं तुम्हें छूने की जुर्रत, मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें छूना गवारा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम इसको बना करता है। और कुरान कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। कुरान चीख करके कहता है कि ज़िना के करीब मत जाओ। हमें और आपको देखिए, मौका मिल जाए तो चौका मार देगा, चलो हम इसके लड़ाएं, चलो हम प्यार करें। ओ मुसलमानों, ये कौन से मुसलमान हम और आप हैं? कभी कभी कम से कम इस पहलू के ऊपर भी सोच लिया करो, कभी कभी इस पहलू के ऊपर भी सोच लिया करो कि हमारा ईमान बचाए कि नहीं बचाए। एक एक कप चाय में बिकने वालों, एक एक रुपया में बिकने वालों, चंद पैसों में अपने ईमान को बेचने वालों, कभी कभी बिलाल का भी वाक़या पढ़ लेना, कभी कभी सुमैया का भी वाक़या पढ़ लेना, हज़रत सुमैया जैसी औरत खातून का भी वाक़या पढ़ लेना। मेरी बहनों, चंद लड़के, बहुत से लड़के होते हैं ना, कभी एक मोबाइल दे दिया, एक घड़ी दे दी, एक कीमती सामान दे दिया, सब कुछ लड़की ने दे दिया, अपना दिल दे दिया, और माँ से कहती है, माँ अगर उससे बात नहीं करने दोगी तो मैं भाग जाऊंगी। ओ लड़कियों, कभी कभी सुमैया के भी वाक़या पढ़ लेना। जब सुमैया के सामने उसके शौहर को बांध दिया गया, जब सुमैया के सामने उसके बेटे को बांध दिया गया, और बांधा ही नहीं गया बल्कि सुमैया को भी बांधने के बाद अबू जहल ने एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। और अबू जहल कहता है, ओ सुमैया, इस्लाम का इनकार कर, नहीं तो हम तुम्हें नंगा कर देंगे। सुमैया कहती है, आए अबू जहल, जो करना कर, लेकिन इस्लाम के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इस्लाम को हम तर्क नहीं कर सकते, इस्लाम को हम छोड़ नहीं सकते। ये दौलत हमें मिली है, इस दौलत को हम जाने नहीं देंगे। अबू जहल ने एक एक करके एक खातून, एक लड़की का पूरा कपड़ा उतार दिया। सामने जवान बेटा है, सामने शौहर है, उसके बावजूद उसको ये जलील किया जा रहा है, ये रुसवा किया जा रहा है, लेकिन सुमैया सब बर्दाश्त कर रही है, अपने ईमान को जाने नहीं दे रही है। आखिरकार आखिरी हरब अबू जहल ने ये भी इस्तेमाल किया। अबू जहल ने दो जानवर को बुलाया, लाया गया, दो ऊँटनियों को लाया गया, दो घोड़े को लाया गया, और एक पैर एक ऊँटनी से बांध दिया, दूसरा पैर दूसरी ऊँटनी से बांधा, एक का रुख पश्चिम और दूसरे का रुख पूरब की तरफ कर दिया गया। और सुमैया से कहा जाता है, ओ सुमैया, भी इस्लाम का इनकार कर, नहीं तो हम दो पार्ट में तुम्हें बांट देंगे, हम तुम्हें चीर देंगे, हम तुम्हें बीचों बीच में चीर करके रख देंगे। ये घोड़ा इधर जाएगा, ये घोड़ा इधर जाएगा, तुम बीच में दो टुकड़े में बढ़ जाओगी। सुमैया कहती है, ओ अबू जहल, ओ अबू जहल, ये मेरे पास एक ही जान है, एक ही जान है, अगर अल्लाह ताला कई जान भी मुझे दे दे और बार बार तू मुझे ये सज़ा देता रहे, अय अबू जहल, फिर भी मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती हूँ। अपना तीर आजमा, हम जिगर आजमाते, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाते। उस सुमैया जैसी औरत ने, उस सुमैया जैसी खातून बहादुर औरत ने अपने आप को दो पार्ट में चिरा लेना, अपने आप को दो पार्ट में करवा लेना गवारा कर लिया, लेकिन अपने इस्लाम को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दिया। जरा सोचो ओ मेरी बहनों, कभी कभी इन वाक़यात के ऊपर भी नजरें दौड़ा लिया करो, कभी कभी इन वाक़यात को भी पढ़ लिया करो। और लोगों, जरा सोचो, गौर करो, हजरत साद बिन मालिक का भी वाक़या आपने सुना होगा, जिनकी माँ हजरत साद से बड़ी प्यार किया करती थी, बड़ी मोहब्बत किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा लाडो प्यार में उसको पाला था। लेकिन जब बेटी ने, हजरत साद बिन मालिक ने कलेमा
कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब उसने कलेमा पढ़ लिया, माँ को पता चला, लोगों ने बताया, ओ साद की माँ, तेरे बेटे ने कलेमा पढ़ लिया है, तेरे बेटे ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। तू कहती है मेरा बेटा बड़ा फरमाबरदार है। ओ साद की माँ, आज हम देखना चाहते हैं कि तेरा बेटा कितना फरमाबरदार है, तेरी बातें मानता है कि नहीं मानता है। आज अपने बेटे से इस्लाम निकाल करके दिखा, आज हम देखेंगे वाकई तेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है, वाकई हम देखेंगे तेरा बेटा तेरी फरमाबरदारी करता है। माने कहा इसमें कौन सी हरज की बात है, अभी मेरा बेटा आएगा, मैं जो भी कुछ बोलूंगी मेरा बेटा करके दिखा देगा। बेटा आया, आई साथ, जी माँ क्या सुन रही हो, क्या तुमने कलेमा पढ़ लिया है, तुमने मोहम्मद के ऊपर ईमान ले आया है? हाँ माँ मैंने तो यही किया है। ये बेटे मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम इस्लाम को तर्क कर दो, तुम इस्लाम को छोड़ दो। मेरे बेटे मैं ये तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। नहीं माँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐ मेरे बेटे मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ इस्लाम तर्क कर दे, इस्लाम को तुम अपने पैरों तले लोन दे। बेटा कहता माँ ये कैसे मुमकिन है, मैं फिर से उसी कुफ्र की तरफ लौट जाऊं, फिर मैं उसी जहन्नम की तरफ चला जाऊं। माँ हम आपसे भी कह रहे हैं आप भी इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, हम तो इस्लाम को छोड़ नहीं सकते हैं। माँ ने कहा बेटी सुन, अगर तूने इस्लाम को तर्क नहीं किया तो मेरे बेटे न मैं खाऊंगी न मैं पीऊंगी, भूखे रहूंगी, यहाँ तक के मैं मर जाऊंगी। लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। देख रहे हैं मंजर, जरा देखिए, हमारे पास इतने कोई ऑप्शन आज तक कोई आया हुआ है? इतने इम्तिहानात अभी मिले हमारे पास, जिंदगी में कभी इस तरीके के इम्तिहान कभी आया है? हमारे पास इम्तिहान यही आता है, गर्लफ्रेंड कहते तुम दाढ़ी में अच्छे नहीं लग रहे, दाढ़ी छिला लो। चलो हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, दाढ़ी छिला लिया। बीवी कहते तुम दाढ़ी रख रहे हैं लेकिन मौलवी मुल्ला बन गए, जल्दी से दाढ़ी छिला। बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार, जोरू का गुलाम, दाढ़ी छिला लिया। नमाज, अरे रे नमाज अभी कहाँ पढ़ लेंगे, अभी हम शादी, अभी हमने कल ही तो शादी किया, अभी हम बच्चे नहीं लेंगे, अभी 2-4 साल तक हम बच्चे नहीं लेंगे। लगता बाप की फैक्ट्री जब चाहे तब ले ले। हाँ अभी नहीं लेंगे बच्चेदानी, बाकायदा डॉक्टरों से दवाइयां खा खा करके बच्चेदानी से, रहम मादर से बच्चे को गिरा दिया जाता है। इतना बड़ा पाप ये मियाँ बीवी, शौहर और बीवी मिलकर के ये दोनों काम अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कुरान कहता है ला तक़्तुलू अनफुसकुम ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। ओ लोगों अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को रहम मादर में मत मारो, अपने बेटों को कत्ल न करो। ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, खिलाने पिलाने पहनाने के डर की वजह से अपने बच्चों को कत्ल न करो। ऐ मेरे बंदो सुनो, नहनु नरज़ुक़ुकुम वइय्याहुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं और हम तुम्हारी औलाद को भी रोजी देंगे। और मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को कत्ल न करो, कुरान की एक आयत ये जगह। लेकिन चलो हम बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी बीवी ने कहा कि अभी हम बच्चे नहीं लेंगे, इतना जल्दी बच्चा लेकर के क्या करेंगे, चलो हम दवाई खा करके बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। सुनो मेरे भाइयों, फतवा सुन लो। हालांकि मैं बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ और मैं मुफ्ती का टाइटल भी नहीं लगाता हूँ, लेकिन इतना फतवा तो ज़रूर दे सकता हूँ, इतनी बातें तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो तुम ये काम अगर कर रहे हो तो मेरे भाइयों सबसे बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है कि बच्चों को कत्ल किया जाए। एक गुनाह ये है कि बच्चों को कत्ल किया जाए, ये अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। अगर कोई ये काम करता है तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। अब बताइए शादी को 2-4 दिन हुए, अब औरत कहते हैं अभी हम बच्चा नहीं लेंगे, बच्चा नहीं लेंगे। एक जगह यही मामला हुआ, उसने कहा कि हम बच्चा ही नहीं लेंगे। अब 2-3 महीने का बच्चा पेट के अंदर ठहर गया था, वाश वगैरह सब कुछ करवा लिया, सब कुछ ख़त्म कर लिया। उसके बाद
अब सोचा कि चलो 2-4 साल हो गए, अब बच्चा ले लें, अब बच्चा ले लेते हैं। तो तेरी फैक्ट्री थोड़ी है कि जब चाहे तो बच्चा ले ले, जब चाहे तो बच्चा खत्म कर दे। खत्म दवाई के जरिए से खत्म करवा सकता है, ये सब ये गुनाह है, लेकिन जब चाहे तब ले ले, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, हम पूरी दुनिया के मालिक हम हैं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि यख़्लुक़ु मा यशा, यहाँ बोले मन यशा इनासा व यहाँ बोले मन यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशा अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह कहता मेरे बंदो, आसमान और ज़मीन का मालिक मैं हूँ, और जो चीज़ मैं चाहता हूँ पैदा करता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ बेटा ही बेटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियां ही बेटियां अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों मिला जुला करके देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ मैं बाज रख देता हूँ। दुनिया के तमाम बाबा मिल जाए, दुनिया के तमाम पीर मिल जाए, दुनिया की सारी हस्तियां मिल जाए, और उसको बेटा बेटी देना चाहे तो अल्लाह कहता है उसको बेटा बेटी नहीं मिल सकता है। ये हम तुम्हें देते हैं, लेकिन मेरे भाइयों इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद इतना बड़ा पाप कर रहा है, इतना बड़ा पाप कि रहमे मादर ही में बच्चे को मार रहा है। कौन से इस्लाम को मान रहे हो भाई? कौन से इस्लाम को माना जा रहा है बताइए? माँ कहती बेटा अगर तूने ये नहीं किया तो मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी, मैं मर जाऊंगा। बेटा सुना और चला गया। वापस आया तो देखता माँ ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप से बैठी हुई है। बहुत मनाया फिर भी नहीं खा रही है, दूसरे दिन भी बहुत मनाया नहीं खा रही है, तीसरे दिन क्या करके देखते हैं हजरते साद क्या देखते हैं कि माँ लेटी हुई है, कमजोर सी पड़ गई है, एकदम कमजोर। अब ऐसा है कि हो सकता मर भी जाए। हजरत साद कहते हैं मेरी माँ, ओ मेरी माँ सुन ले, तुम सोच रही हो कि तेरी मोहब्बत के अंदर मैं आकर के मैं इस्लाम को छोड़ दूं। आई मेरी माँ सुन ले, तेरी मोहब्बत में मैं आकर के इस्लाम को लात मार दूं, इस्लाम को रिजेक्ट कर दूं, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। आई मेरी माँ, तेरी जगह अल्लाह ताला मुझे 100 माँ अता कर दे, 100 माँ दे दे, तेरी जगह 100 माँ दे दे, और एक एक करके सारी माएँ मेरे सामने तड़प तड़प करके मर जाएं। मैं सबको मर जाना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ इस्लाम जैसी दौलत में अपनी ज़िंदगी से जाना गवारा नहीं कर सकता हूँ। ये तेरी भूल है, तू मरे तो मर, तू तड़प रही है तो तड़प जा, लेकिन इस्लाम को मैं तर्क नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर करो, वो इस्लाम से कितनी मोहब्बत किया करते थे कि इस्लाम को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दिया करते थे। आज हम और आप हैं कि इस्लाम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, बस नाम आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में और पैन कार्ड में और पासपोर्ट में वगैरह में लिखा हुआ है मुस्लिम, बस और कुछ नहीं। हमारी मस्जिदें वीरान, मुअज्जिन अजान देता जरूर है 5 वक्त, लेकिन मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं है, मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं है। सब भर में मस्जिद तो बना ली, सब भर में ईमान की हरारत में मस्जिद बना डाली, मदरसे बना डाले, हाँ ईमान की हरारत में बना डाले। मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों सही तौर पर हमने इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इस वजह से हमें नमाज से कोई मोहब्बत ही नहीं है। जब हमारे नबी को सबसे ज्यादा नमाज पसंद थी तो हमें और आपको नमाज से नफरत क्यों है? हमें और आपको नमाज क्यों नहीं पसंद है? मेरे भाइयों अल्लाह के नबी की आखिरी जो जुमले थे, नबी अकरम जब दुनिया को छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी यही कह करके छोड़ रहे हैं, और लोगों अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, ये हमारे नबी कह रहे हैं। और कभी आपने इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुर्रतु ऐनी फिस्सला,
आई लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज की अहमियत इस्लाम ने इतना बताई, इतना बताया है कि अगर मैदान जिहाद में भी तुम हो, जिहाद के अंदर हो और तुम लड़ रहे हो, तलवारें चला रहे हो, नेज़े बरस रहे हैं, तुम्हारे ऊपर तीर के वार भी क्यों ना हो रहे हो, और लोगों ऐसे मौके में तुम नमाज तर्क मत करना। आधी तुम्हारी फौज नमाज पढ़े और आधी फौज तुम मैदान जिहाद के अंदर जंग करे। इस्लाम ने नमाज की अहमियत का अंदाजा अहमियत इस तरीके से बताया है। इस्लाम कहता है अगर तुम हालत सफर में हो तो 4 नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी 2 पढ़ लो, फिर भी नमाज माफ नहीं है। इस्लाम इतना कहता है अगर तुम खड़े खड़े पढ़ने की ताकत नहीं हो, अगर नहीं रखते हो, तेरे पैरों में दर्द, तेरे घुटनों में दर्द है, तुम खड़े खड़े पढ़ नहीं सकते हो, तुम बैठ करके नमाज पढ़ो। अगर बैठ करके नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके नमाज पढ़ो, तब भी नहीं पढ़ सकते हो तो इशारों में नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। ये इस्लाम कहता है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस्लाम से कैसी मोहब्बत है कि इस्लाम का पहला कानून को हम अपने पैरों तले रोद रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है भाई, कैसी मोहब्बत है, ये कौन सी मोहब्बत है, समझ में बात नहीं आती है मेरे भाई। और कहते हैं कि आई एम मुस्लिम, मुझे इस्लाम से मोहब्बत है। हाँ, कौन सी? रमजान में बस रोजे रख लिया, नमाजें पढ़ ली, कुरान सुन लिया, इस्लाम से मोहब्बत है। अपने मोबाइल से तुम फिल्में को डिलीट नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, भोजपुरी गानों को लात नहीं मार सकते और कहते हो इस्लाम से मोहब्बत। ये कैसी इस्लाम से मोहब्बत है? अब्दुल उज़्ज़ा का वो मंजर भी सुना होगा, जिनको बाद में जिनका नाम अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन पड़ गया, उसका भी वाकया सुना होगा मेरे भाइयों। अपने चचा के पास काम किया करता था, अपने चचा के जानवरों को चराया करता था, बकरियों को, उनकी जानवरों को चराया करता था, और चचा ही हजरत अब्दुल उज़्ज़ा की परवरिश करता था। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा ने, अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन ने जब सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना के सरजमीन के अंदर तशरीफ ले आए हैं और आपकी बातें बड़ी प्यारी है, एक दिन वो बात सुनने के लिए गए, बातें दिल में उतर गई, कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलेमा तो पढ़ लिया, लेकिन चचा के सामने इकरार नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसकी खा रहा है उसी का गुन गा रहा है, सामने नहीं बोल पा रहा है। देख रहा है कि मेरा चचा अब न तब इस्लाम लाएगा तब मैं इकरार कर लूँगा, जब मेरा चचा इस्लाम एक्सेप्ट करेगा तब मैं भी इकरार कर लूँगा, तब मैं भी इस्लाम को ऐलान कर दूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन देखा चचा इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कई साल तक इंतजार किया, लेकिन चचा इस्लाम नहीं ला रहा है। आखिरकार इसने अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन जो इस्लामिक नाम है, अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन सामने गया और अपने चचा से कहता हो, मेरे चचा आपका मैंने बड़ा इंतजार किया कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। आई मेरे चचा, मैंने बहुत देखा, बहुत गौर किया, बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया, लेकिन मेरे चचा तुम इस्लाम को एक्सेप्ट तुम नहीं कर रहे हो। आई मेरे चचा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई मेरे चचा, मैं इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुम्हारे माबूदाने बातिल को मैं नहीं मानता हूँ, मैं मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मजहब इस्लाम को मान रहा हूँ, मैं मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये धर्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर इंसानियत है, इसके अंदर इंसाफ है, इसके अंदर जुल्म ज़ियादती नहीं है, इसके अंदर किसी के ऊपर जुल्म नहीं है। कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब एक दूसरे से आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक कि वो तकवा वाला न बन जाए। यानी कोई अमीर है, गरीब है, तो ये नहीं है कि अमीर आदमी है तो बहुत ज़्यादा ऊंचे मर्तबे वाला अल्लाह की नज़र में, ऐसा भी नहीं है। गरीब है तो ऐसा नहीं वो बहुत नीचे मर्तबे वाला है, ऐसा भी नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नज़र में सबसे प्यारा वो है जो तकवा वाला हो। आई
मेरे चचा, आई मेरे चचा, मैंने बहुत सोचा इतना बेहतरीन मजहब तुम लाओगे, एक्सेप्ट करोगे, इस्लाम को कबूल कर लोगे, लेकिन मेरे चचा आपने तो कबूल ही नहीं किया। आई मेरे चचा, अब मैं कबूल करता हूँ और ऐलान करता हूँ, आज से मैं तेरे धर्म में नहीं हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को मैंने कबूल कर लिया है। ये सुनना था कि चचा बिल्कुल जोश में आ गया है, इतनी जुर्रत तेरी, तो मेरे सामने कह रहा है कि मैं इस धर्म को नहीं मानता। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें बड़ा किया है, खिलाया पिलाया, ये कपड़े सब कुछ मैंने दिए, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और इस्लाम को नहीं छोड़ा तो ये कपड़े तुम्हें उतारने पड़ेंगे, ये घर छोड़ने पड़ेंगे, ये सब कुछ मैं तुमसे ले लूंगा। इस्लाम से मोहब्बत करने वाले कैसे लोग थे? कहते चचा मुझे इन चीजों का दाना ना दो और मुझे डराने की कोशिश ना करो, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार, लेकिन इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए वाकया पढ़िए भाई, अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन को कहा गया, आई अब्दुल उज़्ज़ा चल मेरे कपड़े उतार, मेरे चप्पल उतार, मेरी पगड़ी उतार, मेरे घर से निकल, तेरा घर कोई घर नहीं है, तेरे जिस्म के ऊपर जो भी कपड़ा वो निकाल दे। एक एक करके कपड़ा उतारता चला गया, यहाँ तक के अंडरवियर एक ही कपड़ा बचा जिससे शर्मगाह छिपा हुआ था। चचा कहता है अगर इस्लाम को छोड़ देता तो ये अंडरवियर, ये शर्मगाह में जो तुम्हारा कपड़ा लटका हुआ है इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इस्लाम को छोड़ता नहीं है तो ये भी कपड़ा तुम्हें उतारना पड़ेगा। चचा से कहता चचा मैं जवान हूँ, कम से कम कुछ तो ख्याल कर। चचे ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो तुम्हें ये भी कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसने कहा चचा कोई फिक्र नहीं है, कपड़ा वो भी उतार दिया, नंगे पूरे के पूरे जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों इस्लाम को अपनी जिंदगी से नहीं उतार रहा है। देखो अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन वहां से निकलता है, एक जगह कहीं पे छिप जाता है, रात की तारीकी में माँ के पास पहुंचता है। माँ दरवाजा खोल। माँ ने कहा बेटे इतने रात को तुम आए हो? हाँ मेरी माँ। दरवाजा खोल। माँ ने दरवाजा खोला, क्या देखती है सामने बेटा जवान है, वो भी नंगा है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं। माँ ने दरवाजा बंद किया, बेटा ये तेरे साथ किसने किया है, किसने तेरे साथ ये जुल्म किया बताओ तो सही। कहा माँ किसी और ने नहीं, मेरे चचा ने ये काम किया है। बेटे क्या हुआ, तुमने कौन सा जुर्म कर दिया है, तुमने कौन सी गलती की है? और मेरी माँ मैंने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, मैंने इस्लाम को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। माँ कहती अच्छा किया, तेरे चचा ने अच्छा किया, तूने हमारे धर्म को छोड़ लिया। अरे जा यहाँ से भी तू हट जा, तेरे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। चीख करके अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन कहते हैं ओ मेरी माँ, माँ की ममता। आई मेरी माँ मैंने तेरा दूध पिया है, कम से कम अपने दूध का लाज रख ले। मेरी माँ कोई चादर ही फेंक दे। एक चादर माँ ने फेंक दिया, उसको दो टुकड़े में बांटा, एक को लपेट लिया, एक ओढ़ लिया और ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले गए। नबी को पूरा वाक़या बताया। नबी ने अब्दुल उज़्ज़ा का नाम बदल करके अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन रख दिया। मेरे भाइयों ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवाना गवारा कर सकते थे, लेकिन इस्लाम को अपनी जिंदगी से जाना गवारा नहीं कर सकते थे। उसे मालूम था कि ये दीन, ये धर्म, ये इस्लाम उसकी जिंदगी में सबसे कीमती दौलत है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। आई लोगों जो इस्लाम को छोड़ करके गैर का धर्म अपनाएगा उसको कबूल नहीं किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और कल क़यामत के दिन वो आदमी खसारा उठाने वालों में से माना जाएगा, खसारा उठाने वालों में से उसको माना जाएगा। जो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस्लाम के धर्म के ऊपर नहीं चलेगा, इस्लाम को अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन वो मुजरिमीन में गर्दाना जाएगा, उसको मुजरिमीन करार दिया जाएगा, उसको गुनहगार करार दिया जाएगा और वो
अफसोस बहुत ही ज़्यादा करेगा। इस्लाम जैसी दौलत हमें और आपको मिली हुई है, इसकी कदर कर लो और इसकी अहमियत को जानने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, इस्लाम जैसी दौलत मिली है, इसकी कदर कर लो, जाने मत दो। ये नहीं कि कोई लड़की मिल गई, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हें मिल गई, चलो हम इसका लड़ाए और अपनी ईमान ही को ख़त्म कर दिया। हाँ, बहुत सारे नौजवानों के वाकयात उठाइए, बहुत सारे नौजवान के वाकयात। अभी इतने टाइम नहीं कि हम पूरी रात भर तकरीर करते हैं, और इतने ये फजर के वक्त में बहुत सारे वाकयात कि लड़कियों ने अपना जिस्म तक ये देना, सब कुछ गवारा कर लिया, सब कुछ ले ले, लेकिन नौजवान लड़की का ईमान नहीं पिघला। हाँ, आपने वो वाकया भी सुना होगा कि कपड़ा बेचने वाला नौजवान लड़का को एक नौजवान लड़की ने अपने घर के अंदर बुलाया। कपड़ा खरीदना नहीं था, उसके साथ सेक्स करना था, गलत काम करना था। बुलाया उस लड़की ने, और अंदर जैसे वो लड़का गया कपड़ा लेकर के, लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने हाथों से उसको पकड़ लिया और कहा घर के अंदर कोई नहीं है, तुम भी हैंडसम, मैं भी खूबसूरत, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम एंजॉय करें, चलो हम मस्ती करें। उसने कहा हट हट हट, मैं ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इस्लाम को मैंने मान लिया है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी गैर के हाथ को पकड़ा जाए, किसी गैर के नाखून को छुआ जाए। ये हलाल तुम मेरे लिए नहीं है, हराम है। हलाल मेरे लिए उसी वक्त होगी जब तुम मेरे साथ निकाह करेगी, अभी तो हलाल नहीं है, मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोग थे जिनको मौका मिलता था फिर भी अपने ईमान को बचा लिया करते थे, अपने ईमान को जाने नहीं दिया करते थे। सोचो मेरे भाइयों, हालात के ऊपर कभी नजर दौड़ाओ। आज हमारे अब्बू नहीं है, अम्मी नहीं है, जरा इधर आ जाइएगा। आज चलो कॉलेज के अंदर आइएगा, हम वहां चलेंगे। अभी कलकत्ता वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरे भाइयों, पार्कों के अंदर लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में पढ़ने नहीं गई है, पार्कों में आ रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हद हो गई। किसी ने मुझे बताया, मौलवी साहब ये तो आप कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं देखा है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां पर्दे में, हिजाब में, ये शराब की होटलों में, शराब की दुकानों में पहुंचती है, होटलों में, और अपनी हिजाब उतार देती है, अपने निकाब उतार देती है, और सेक्सी ड्रेस पहन करके शराब पिलाती है, डांस करती है, अपना जिस्म बेचती है। और मुसलमान लड़कियों, ये जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। कभी कोरोना से बच गए तो बच गए, कोरोना से अगर तुम बच गए तो बच गए, लेकिन मौत से नहीं बच सकते हो। कोरोना से बच गए तो क्या हुआ, तुम समझ रहे हो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कहीं रहो, किसी जगह रहो, पहाड़ के किसी कोने में रहो, चटियल मैदान में रह, आसमान में चला जा, पहाड़ की चोटियों में चला जा, किसी घर के अंदर बंद हो जा, कितनों भी कोरोना के डोज ले ले, तुम मौत से नहीं बच सकते हो। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मौत से नहीं बच सकते हो, तुम बंद कमरे के अंदर, मजबूत किले के अंदर क्यों ना बंद हो, तुम्हें मौत आकर के रहेगी। इस वजह से इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ। आज पर्दे के ऊपर, हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। अगर तुमने मस्जिदों के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं की तो मेरे भाइयों, मस्जिदों के अंदर भी ताले लगेंगे, मस्जिदों के अंदर जो आजानें दी जा रही है इसके ऊपर भी पाबंदियां लगेंगी। ओ लोगो, आई लोगो, ये जबान से आई हम मुस्लिम कहना बंद करो, दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट करो, दिल से इस्लाम को मानो, क्योंकि इस्लाम जैसी दौलत तुम्हें मिली है, कल क़यामत के दिन इसका फायदा तुम्हें मिलेगा। जब 99 बरस्तर गुनाहों के भरे हुए होंगे और
और 99 रजिस्टर जब गुनाह के भरे हुए होंगे तो एक तराजू में 99 रजिस्टर होंगे, गुनाहों से फुल, गुनाहों से भरा हुआ होगा, और दूसरे रजिस्टर में नेकियों का कोई भी हिस्सा ना होगा, कोई रजिस्टर ही ना होगा। इंसान परेशान हो जाएगा, आज तो मैं जहन्नम के अंदर जाऊंगा। लेकिन इस्लाम, लेकिन अल्लाह ताला एक बिताका निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा, एक बिताका निकालेगा जिसके अंदर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी कभी भी उसने इस्लाम से कंप्रोमाइज ना की और कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं छोड़ा। यानी जिंदगी में ये दो फार्मूले को उसने अपनाए रखा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो कार्ड दूसरे तराजू में रख दिया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, ये नेकी, ये बुराइयों वाला पल्ला अचानक नीचे और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला, नेकियों ला इलाहा इल्लल्लाह पल्ला भारी पड़ जाएगा और ये बुराइयों वाला पल्ला ऊपर को चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की सर्टिफिकेट दे देगा और वो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम को समझिए, इस्लाम को अपनाइए और वाकई मुसलमान बनिए। सिर्फ देखा देखी वाला नहीं, सिर्फ गोश्त खाने वाला नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्ता पाजामा टोपी पहन लिया, रमज़ान के अंदर रोज़ा रख लिया, कुरान की तिलावत कर ली, रमज़ानी मुसलमान मत बनिए मेरे भाइयों, हकीकी मुसलमान बनिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपके इस इलाके में दोबारा आने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।